सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में एक बिजनेस है जिसको मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो उसके वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो से मैंने इसको आई थिंक क्वार्टर वन ऑफ FY 26 में डिस्कस किया था। बिजनेस का नाम है टेम्पो ग्लोबल। अब वहां से कंपनी देखेंगे 3 या 4 क्वार्टर चले गए हैं इनके। तो उसके बाद देखेंगे ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट क्या होता है इनका जो कॉन्कॉल्स वगैरह होता है उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसको बाकी के क्वार्टर्स में उतने अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए थे। तो कल मैंने इसको वापस से सभी क्वार्टर्स के जितने भी नंबर्स आए हैं उनको वापस देखा है और देखा है कि कंपनी में क्या क्या नई चीजें चल रही हैं, इनके जो विजन था उस टाइम का, क्या उस विजन पे ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, कितने ये लोगों ने प्रोग्रेस किया है। एक अच्छा टाइम है, साल एंड हो रहा है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। तो जानने के लिए कि अपकमिंग ईयर जो है इस पूरे जो पूरी एक हमारे कंट्री में अलग अलग तरह की कंपनियां आई हैं, जहाँ पे सभी कंपनियां आप देखते हो कि जो इनका पुराना वर्टिकल है उससे वो लोग चेंज होकर कुछ सोलर आरई ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ इन जो बिजनेसेस हैं इनके आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपका एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, उसकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस को एक तरह से कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर आपका मान लीजिए ईपीसी वगैरह का भी काम करते हैं, कुछ ये लोग सोलर की आईपीपी की तरफ जा रहे हैं जैसे आप बाकी कंपनियों में देखते हो ना। फिर सभी कंपनियां चाहती हैं कि कुछ उनका सोलर का थोड़ा आईपीपी वाला पावर प्लांट रहे। उससे क्या होगा, इनको कैश फ्लो एक तरह से आते रहेगा। भविष्य में इनको कोई केपेक्स वगैरह करना होगा तो वहां से उसकी फंडिंग वहां से मिल जाती है। तो ये कुछ इनकी स्ट्रेटेजी होती है। और बाकी ये भी जो कंपनी है टेम्पो ग्लोबल, ये भी यहाँ से चीजें आगे बढ़ के आपका मानिए जो डिफेंस के आर्म्स और एमुनेशन होते हैं उसको बनाने की बात करते हैं। जैसे ये लोग लॉइटरिंग एमुनिशंस वगैरह होंगे आर्मी वगैरह के लिए, आपके एक्सपोर्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए बनाने की बात करते हैं। तो इस तरह से अपने पूरे बिजनेस बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बट क्या होता है, आप जब देखते हो ना कि इस तरह के नई नई चीजों के लिए आप डाइवर्सिफाई करते हो, तो ये क्या होता है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये सब एक इमर्जिंग सेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नया नया केपेक्स लगाना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह के बिजनेस के नंबर्स वगैरह देखोगे ना, तो आपको इस कंटेक्स्ट में देखना है कि आपकी ग्रोथ तो आ रही है, बट क्या उस ग्रोथ के कारण आपका जो कैश है वो पूरा अफेक्टेड तो नहीं हो जा रहा है। मतलब क्या है, आपके रिसीवर्स वगैरह तो बढ़ नहीं जा रहे हैं, आपको इतना सारा डेप्थ तो लेना नहीं पड़ रहा है कि आपका फिनांस कॉस्ट है वही इतना बढ़ जा रहा है कि आपके पैट को वो पूरा सप्रेस कर देता है। तो वो सारे पैरामीटर्स को आपको लेके चलना है जब आप किसी कंपनी का जब रेवेन्यू गाइडेंस देखते हो कि भाई कोई कंपनी मान लीजिए कहता है कि हम 50% पे ग्रो करेंगे आने वाले 5 सालों में, या फिर कोई कंपनी कहती है हम 10x करने वाले हैं आज आने वाले 4 या 5 सालों में। तो जब भी आप इस तरह के नंबर्स को देखते हो ना, तो आप उसके एक कॉशन के रूप में देखिए और देखिए कि क्या वो बिजनेस एक्चुअली उस तरह के सस्टेनेबल वे में बढ़ पाएगा। और उस कंपनी को आप उस तरह से रिवॉर्ड कीजिए कि जैसे जैसे जब वो एग्जीक्यूट करते जाएगा ना, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है और जो कन्विक्शन है उस बिजनेस को लेके वो धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए। तो इस थोड़े कंटेक्स को लेके हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अब टेम्पो ग्लोबल क्या करता है, हल्का सा बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं और बाकी इनका नंबर्स वगैरह कैसा है उन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब अगर आप टेम्पो ग्लोबल को देखोगे ना, तो FY 26 जो रहा है इनका एक्चुअली में अच्छा ही रहा है। तो इन्होंने जो भी गाइडेंस दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है, कुछ 1100 करोड़ रुपए ये लोग करने की बात करते थे आपका बाय द क्वार्टर वन में इन्होंने कहा था। और जो FY 26 अगर एंड हुआ है, अगर मैं आपको वहां पे इनका नंबर दिखाऊं, तो आप पाएंगे कि लगभग 1090 करोड़ से इन्होंने रेवेन्यू किया है। और जो बॉटम लाइन है उसमें भी कुछ लगभग 80 से 100 करोड़ करने की बात कर रहे थे। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, आपका बॉटम लाइन पे भी उस गाइडेंस को मीट किया है और टॉप लाइन पे भी मोरलेस उस गाइडेंस को मीट किया है। अब इनका अगर आप पूरा बिजनेस देखोगे ना, तो अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं तो आप पाएंगे इनका एक लेगेसी बिजनेस है जहां पे आपका टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में क्या होता है, वो धागे वगैरह बनाते हैं। अब पता है आपको टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है एक बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होता है, बिकॉज आप समझ लीजिए ना, काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो पूरा काम करता है, एक तरह से पूरा कम्युनिटी हो गया। तो वो वहां पे आपको मार्जिन वगैरह कम मिलते हैं। अब बिजनेस का जो पूरा इंटरेस्ट जो बना है और बिजनेस की जो ट्रांजिशन है, अगर आप इनका लास्ट ईयर का पूरा रेवेन्यू लेके चलोगे ना FY 25 का, तो आप पाएंगे कि वहां पे टेक्सटाइल से लगभग आप मान लीजिए 60 से 70% वहां से रेवेन्यू आता था। और जो आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है उस पर हम आते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स है वो आपका मान लीजिए 30-40% आता था। अब अगर आप FY 26 देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो इनका पूरा रेवेन्यू मिक्स है वो आपका बदल चुका है। कहने का मतलब क्या है, टेक्सटाइल जो है वो आपका कम हो गया है और जो आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है वो आपका बढ़ गया है। इसका रिजल्ट क्या है, अब अगर मैं आपको कुछ मार्जिन वगैरह के बारे में बताऊं, तो टेक्सटाइल वाला जो सेगमेंट है ना, वो आपका लो सिंगल डिजिट मार्जिन रखता है। और जो आपका ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाला बिजनेस है, सिंस वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो मार्जिन मिलता है वो आपके मान लीजिए 17%, 15% के आसपास मिलते हैं। तो आप ये पाएंगे इनका, आप देखिए जो FY 26 रहा है और FY 25 रहा है, उसमें जब आप मार्जिन की कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको दिख रहा है कि लगभग मान लीजिए 74 बेसिस पॉइंट का वहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखा है। और जब मार्जिन इंप्रूव हुआ है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो उसी कारण आपका जो पैट है वो आपका मच हायर में ग्रो किया है। अब यहीं पे एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि क्वार्टर 3 को जब मैं क्वार्टर 4 से कंपेयर करता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन देखोगे तो आप पाओगे कि जो इनका मार्जिन है, जो इनका क्वार्टर 3 में मार्जिन था वो लगभग 17% पे पहुंच गया था। 17% पे क्यों पहुंचा था, बिकॉज अगेन इनका जो इंजीनियरिंग वाला वर्टिकल है वहां से आपका बेसिकली बढ़ रहा है रेवेन्यू। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो मोर स्क्यूड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग वर्टिकल है। तो बट एक चीज देखोगे ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 5 मतलब 6 ऑलमोस्ट 6 परसेंटेज पॉइंट का आपको मार्जिन में टिप मिल रहा है। अब क्या ये दिक्कत है, अब कंपनी यहाँ पे ये कहता है, जैसे अगर आप देखिए
जैसे अभी हमने जो ईपीसी वाली पूरी वीडियो की थी, या फिर हमने बाकी कंपनियां पर डिस्कस किया, तो वहां पे हमने काफी डिस्कस किया है कि कोई भी इसी ईपीसी कंपनी होती है, वहां पे जो मार्जिन होते हैं वो आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका एक जो ईपीसी वाला बिजनेस है ना, वो आपका डिपेंड करता है, आपकी जो प्रोजेक्ट है वो आपके माइलस्टोन पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आप कहीं पे एक ब्रिज वगैरह बना रहे हो, जैसे ये कंपनी है आपका मालदीव्स वगैरह में जेटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो कोई माइलस्टोन उसने रीच किया ही नहीं है, तो वहां पे आप जो मटेरियल है, मतलब आपका जो कॉस्ट है, वो तो आप साइट पे बेसिकली प्रोडक्ट्स लेके जाओगे अपने, तो आपकी कॉस्ट तो अपफ्रंट आ गए, बट सिंस वो माइलस्टोन रीच नहीं किया है, तो वहां पे आपका जो रेवेन्यू है वो रियलाइज नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है, आपका मान लीजिए जो मार्जिन है वो आपको डिप दिखता है। तो कंपनी वही कहती है कि क्वार्टर फोर में इनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके अभी स्टार्ट हुए हैं, तो वहां पे उस कारण आपको मार्जिन में डिप मिल रहा है। बट अगेन, ये जो कंपनी का बेसिकली पर्सपेक्टिव है, अब आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका जो मार्जिन है वो आपका अगेन क्वार्टर थ्री का जो वैल्यू है, या फिर नेट नेट FY 2026 से आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको अपने गाइडेंस को मीट करना है। तो इनका ये पूरा मार्जिन के बारे में हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नंबर्स वगैरह को हमने देख लिया है। और अगर आप ज्योग्राफी मिक्स देखोगे ना, तो वो भी आपका डोमेस्टिक में लगभग, मान लीजिए अगर आप लास्ट ईयर देखोगे एक साल पहले का, तो लगभग 90% था, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका 10% था। अब कंपनी ने जो अपना बेसिकली मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है अपने जो स्टार्टिंग में कहते हैं कि ये लोगों ने क्या है, आपका मान लीजिए कुवैत वगैरह है, वहाँ पे लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू बेसिकली विन किया है। अगेन उन्हीं सेगमेंट में काम करेंगे, आपके इंजीनियरिंग वर्टिकल में आपका मान लीजिए जो भी ये ब्रिज वगैरह के बेस वगैरह होते हैं, जेटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस तरह की चीजें करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि धीरे धीरे इनको एक्सपोर्ट में भी रेवेन्यू का अट्रैक्शन दिख रहा है। बट अगर आप नेट नेट देखोगे ना, जो इनका मेजर रेवेन्यू वर्टिकल है वो आपका डोमेस्टिक से ही आता है। तो ये इनका रेवेन्यू मिक्स के बारे में हो गया। इस कंपनी को आप देखोगे ना, सिंस आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका चेंज हो रहा है, तो आपका उसका काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको पिछले 4 या 5 साल के नंबर्स में दिखता है। तो आप पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने आराम से लगभग, मान लीजिए आपका अगर 5 साल का डेटा मैं आपको लिख चुनूं, तो FY 22 में लगभग 176 करोड़ का रेवेन्यू था, और FY 26 में आपका मान लीजिए 1000 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो मोटा मोटी आप देखोगे तो 9x 10x का रेवेन्यू हुआ है इन द 4 और 5 ईयर्स। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखिए, क्योंकि 4x मैंने आपको कहा है कि ऑलमोस्ट 10x हुआ है। जब मैं आपसे इसका गाइडेंस डिस्कस करूंगा तो वहां पे इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो आपका कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ा है। जैसे जैसे आपने टेक्सटाइल से आपने स्विच करके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और जो ईपीसी वाला काम है उसकी तरफ आपने शिफ्ट किया है, तो वहाँ उसका रिजल्ट आपको दिखता है कि मार्जिन इनके यहाँ से बढ़ रहे हैं। और क्या यहाँ से फर्दर मार्जिन इंप्रूव होने की स्कोप है? तो अगर आप कंपनी को देखोगे ना, देयर इज ह्यूज लीवर्स फॉर द मार्जिन टू इंप्रूव। उन लीवर्स पे मैं आता हूँ, और सिमिलरली आप पैट मार्जिन पे देखेंगे, और बाकी पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे चल रहे हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह की कंपनी को देखते हो ना, पहला चीज अगर मैं आपको डेब्ट वगैरह के बारे में बात करूँ, तो देखिए आपको इतना बेसिकली एक्सपांड करना है। अगर कंपनी का जो विजन है वो कहते हैं लगभग 20,000 करोड़ करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY 30। अब अब जब आपको इतना बड़ा आपको फंड करना होता है, मतलब बेसिकली रेवेन्यू ग्रो करना है, तो आपको उसके लिए लगेगा केपेक्स। अब केपेक्स में ये लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं उस चीजों में आता हूँ, बट उसके पहले अगर आप देखेंगे उसी कारण कंपनी ने कुछ आपको डेप्ट वगैरह है। ऑल्दो FY 25 से 26 के अंदर कम हुआ है, बट अगर इनको भविष्य में आगे जाकर डेप्ट लेना पड़ सकता है। वर्किंग कैपिटल क्यों है? बिकॉज आप मानिए ना, जितने भी आपके इन्वेंट्री वगैरह होते हैं, और जो आपके क्रेडिट पीरियड, जैसे आप ईपीसी का काम करते हो, जैसे हमने जो ईपीसी वाली वीडियो में देखा था, वहाँ पे बहुत सारे आपकी रिटेंशन मनी होती है, माइलस्टोन बेसिस पे होता है, तो कई बार जो आपके पैसे होते हैं वो आपको आने में समय लगता है। ये बेसिकली आपका जो पूरा ईपीसी वाला बिजनेस है उसका एक इनहेरिट नेचर होता है। और बाकी आरओई और आरओसी की प्रोफाइल कम क्यों हुई है? बिकॉज उन्होंने कैपिटल रेज किया था प्रेफरेंशियल इश्यूज वगैरह के कारण, और आई थिंक कुछ प्रोमोटर ने अपना पैसा डाला था, तो उसी कारण क्या है, उस मनी का अभी तक यूसेस हुआ नहीं है, मतलब डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं है। तो उसी कारण आपको दिखता है इनका जो आरओई है वो भी आपको रिलेटिवली कम दिखा है। बाकी जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करता रहा, तो वहां पे आपकी जो आरओई प्रोफाइल है वो अगेन आपकी रिकवर कर जाएगी। तो ये चीज़ है, और बाकी ये लास्ट 4 या 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बाकी इनका वर्किंग कैपिटल जो इन्वेंटरी डेज है वो आपको ज्यादा दिखेगा, कैश फ्लोज कंपनी का नेगेटिव है, बिकॉज एक हाई ग्रोथ फेज पे चल रही है। तो यहाँ पे आपको ये पैरामीटर्स पे तो उतनी इंप्रूवमेंट दिखेगी नहीं अभी के लिए एटलीस्ट। और बाकी इनकी जो रिसीवर्स है वो भी रिलेटिवली ज्यादा है, और बाकी बहुत सारा जो पैसा है आपका वो बेसिकली एसेट क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिकॉज कंपनी आपका देखेंगे जो वसई है, वसई में इन लोग अपना जो ERW पाइप्स वगैरह होते हैं, जो हमने संभव ईश्वर की वीडियो में डिस्कस किया था कुछ मंथ्स पहले, तो वो सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और उन सभी प्रोडक्ट्स को एज अ इनपुट मटेरियल यूज करेंगे अपने जो भी इनका ईपीसी का काम करना है, वहां पे ये लोग यूज करेंगे। तो ये इनके पूरे बैलेंस शीट वगैरह के बारे में। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स वगैरह के बारे में। तो हमने इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, किस किस सेक्टर में काम करते हैं ये लोग। आपका मानिए इंफ्रा हो गया, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी है, मरीन जेटी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी जगहों में काम करते हैं। अब अगर आप, जैसे हमने बात किया इंजीनियरिंग वर्टिकल है, वहां पे आपका जो एबिट मार्जिन है वो लोग यहाँ पे एक बिजनेस कह रहा है कि लगभग 21-22% पे मिलता है। अगर मैं एबिटा मार्जिन पे ले आऊंगा तो लगभग मानिए 17% पे मिलता है। और इनका जो FY 26 का रेवेन्यू ग्रोथ आया है ना, लगभग मान लीजिए पूरा का पूरा, मान लीजिए आपका पूरा इंजीनियरिंग वर्टिकल से आया है, वो लगभग 93% पे ग्रो किया है। और अगर टेक्सटाइल वाला देखोगे तो वो आपका मान लीजिए बहुत ही रिलेटिवली कम है, लगभग सिर्फ 7% पे उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इन द होल आपका जो पूरा रेवेन्यू वर्टिकल है। अब देखिए, कंपनी का जो फोड़े है यहाँ से आपका डिफेंस और पावर की तरफ। अब पावर में क्या ये लोग काम कर रहे हैं, तो पावर पे मैं आता हूँ। तो देखिए, पावर के सेक्टर में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जो पूरा मिक्स है, तो बेसिकली ये लोग करना क्या चाहते हैं,
तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पावर में इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक पूरा पार्टनरशिप किया है, तो उसके वाया कुछ आई थिंक 125 मेगावाट का एक ये लोग आईपीपी प्लांट बना रहे हैं। उस आईपीपी प्लांट से क्या है, आपका मान लीजिए 25 ईयर्स के लिए आपको पूरा कोलैबोरेशन रहेगा। कोलैबोरेशन किसके साथ रहेगा, आपका ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके साथ कोलैबोरेशन रहेगा। मतलब क्या है, वो उस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है बिजली खरीदेगा और बदले में टैरिफ के बेसिस पे इनको पैसे देगा। अब इससे इस पे केपेक्स कितना लगना है आपको पता है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपका डेब्ट बाई इक्विटी पे चलता है। लगभग डेब्ट आपका 70% होता है और 30% आपकी इक्विटी होती है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनी को केपेक्स लगेगा, तो इस केपेक्स में लगभग 640 करोड़ का केपेक्स है। और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, कंपनी कहती है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर, मतलब FY 27 के, वहां पे ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका लाइव हो जाएगा। और इससे क्या है, इससे आपको ऑफकोर्स मिलेगी एन्युटी इनकम, बिकॉज हमने ऑलरेडी काफी सारे आईपीपी बिजनेस को डिस्कस किया है हमारे चैनल पे। तो आप उनमें से देख सकते हो। तो यहाँ से इनको बेसिकली मान लीजिए आपको एन्युटी इनकम मिलेगा। और अगर मैं इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बताऊँ आपको, अगर FY 20 में, तो इन्होंने कुछ कहा था यहाँ पे, तो कुछ आपका मान लीजिए 40 से 50 करोड़ रेवेन्यू है, वो आपका बेसिकली आईपीपी वगैरह से इनका आने की बात है। तो ये इन कंपनी के पूरे सोलर वर्टिकल के बारे में हो गया। तो चलिए अगर मैं आपको नया दूसरा वर्टिकल बताऊं, तो जो इनका डिफेंस वाला सेगमेंट है, अब डिफेंस में ये लोग क्या काम करना चाहते हैं, तो डिफेंस में ये लोग आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाएंगे। अब इसके लिए क्या है, इनका एक यूरोपियन कंपनी है, उसके साथ एक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट जो होता है वो बेसिकली हुआ है। उसकी बेस पे कंपनी क्या है, एक मान लीजिए लगभग 1000 करोड़ का एक पूरा केपेक्स कर रहा है। 1000 करोड़ का केपेक्स कर रहा है, उसमें क्या होगा, आने वाले 2 या 3 सालों में वो केपेक्स होगा। उस प्लांट बन जाएगा मान लीजिए क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 के अंदर। उसमें धीरे धीरे ये लोग मशीनें लाएंगे और उसको जैसे ये लोग ग्रो करेंगे उसको एक्सपांड करते जाएंगे। तो वो ये डिफेंस में केपेक्स आएगा। अब डिफेंस में ये लोग करना क्या चाहते हैं, अब डिफेंस में अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं आपको बताऊं, तो डिफेंस से अगर आप FY 26 देखोगे, तो यहाँ पे इनका कुछ रेवेन्यू अभी अभी डिफेंस से आता नहीं है। अब जो इनका पूरा रेवेन्यू वर्टिकल है वो डिफेंस से कब आएगा, जैसे जैसे ये कंपनी बात करता है कि FY 27 के अंदर इनका लगभग जो 10% रेवेन्यू है, जैसे ये लोग जो गाइडेंस देते हैं लगभग 1600 करोड़ पूरे रुपए करने की बात करते हैं FY 27 में। तो अगर आप उसका 10% लोगे तो लगभग 160 करोड़ होते हैं। तो लगभग 160 करोड़ जो है वो आपका FY 27 में ये लोग डिफेंस से काम करने की बात करते हैं। तो देखिए, अब क्या है ना, डिफेंस वाला जो पूरा इनका वर्टिकल है, FY 26 में कोई भी रेवेन्यू इनका डिफेंस से आया नहीं है। वो पूरा वर्टिकल धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा है। वहां पे क्या है, जैसे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग जो पूरा ह्यूमन कैपिटल है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपकी मैन पावर है उसको बेसिकली बिल्ड कर रहा है। तो अगर आप यहीं पे देखोगे ना, तो कंपनी ने अपने जो भी उस पूरे डिफेंस वर्टिकल के लिए जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उनको हायर किया है, और वो लोग इस पूरे जो डिफेंस वर्टिकल है उसको लीड कर रहे हैं एक तरह से। तो ये जो सेगमेंट है आपका एक तरह से इमर्ज हो रहा है, बट कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत हाई ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी दिखता है। तो कंपनी जो कहता है कि आने वाले लगभग मान लीजिए 12 मंथ्स ऑफ दिस डिफेंस वर्टिकल ऑपरेशन, तो पहले कुछ कंपनी जो बात करती थी कि लगभग हम लोग 250 करोड़ का पूरा रेवेन्यू करेंगे आपके डिफेंस वर्टिकल से इन द फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ देयर ऑपरेशन। अब उस गाइडेंस को एक्चुअली कंपनी ने बढ़ा के कहा है कि लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए ये लोग कर सकते हैं पूरे आपका डिफेंस वर्टिकल से इन द होल 1 12 मंथ्स ऑफ ईयर। तो वो बात कर रहे हैं ये लोग डिफेंस में काम करने की। तो ये आई होप आपको डिफेंस में चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज क्या है, डिफेंस वर्टिकल में आपका जो भी ये एग्रीमेंट है वो आपका बाईबैक एग्रीमेंट है। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी यूरोपियन कंट्री है उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप आइए, आपको हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप पूरा प्लांट लगाइए और हमारे लिए आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाइए। अब बाईबैक का मतलब ये होता है, जैसे आरबीआई होती है ना, आरबीआई आपका रेपोरेट होता है, उसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो और रेपो होता है। रिवर्स रेपो क्या है, बेसिकली आपका एक बाईबैक एग्रीमेंट है। कहने का मतलब क्या है, उसी चीज को मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ, तो कंपनी बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपकी यूरोपियन कंपनी है वो इनसे जो इनका आर्म्स बनेगा उसको 100% परचेज कर लेगा। तो क्या है, आपको एक तरह से वो दिख गया ना, जैसे अभी हमने डी डेवलपमेंट पढ़ा कल हमने देखा था। तो उस बिजनेस में आपने क्या देखा कि वहां पे जो थाईलैंड वाली प्लांट है, उसका जो पूरा प्रोडक्ट है वो आपका जो नूटर वाली जो कंपनी है, उस कंपनी ने उसको लगभग 60% रिजर्व कर लिया है। तो कुछ वैसे वैसे ही आप समझ सकते हो डिफेंस के लिए यहाँ पे इनका जो काम है, यहाँ पे लगभग मान लीजिए 100% जो इनका अग्रीमेंट है, मतलब जो ये लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको आपकी जो डिफेंस वाली कंपनी है वो उसको पूरा परचेज कर लेगा। तो आपको डिफेंस का इनका जो पूरा एम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी क्या है, बाकी ये लोग सोलर वगैरह में ईपीसी का भी काम करते हैं। और बाकी इनका अगर आप देखोगे ना, बाकी सेगमेंट अगर मैं इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के बारे में आपको और बताऊं, तो कंपनी क्या है, इसमें भी पूरा केपेक्स कर रहा है। अब केपेक्स किस तरह से कर रहे हैं, तो केपेक्स यहाँ पे आई थिंक कुछ मान लीजिए इनका केपेक्स जो है, आप देखेंगे यहाँ पे ये लोग प्लांट को बढ़ाए हैं। अब प्लांट कहाँ पे बढ़ाए हैं, तो प्लांट इनका भड़के हुआ है आपका वसई में लगभग लगभग इन्होंने 75 करोड़ का पूरा केपेक्स किया है। तो अगर आप उसमें देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इनका ये रहा केपेक्स। तो आप इनका इन्होंने वसई में केपेक्स प्लांट किया है, उसका जो कैपेसिटी है लगभग 80,000 मीट्रिक टन से बढ़ा के लगभग 1 लाख मीट्रिक टन किया है। अभी जो 1 लाख मीट्रिक टन किया है ना, ये उस पूरी प्लांट की कैपेसिटी है। अब वहां पे धीरे धीरे आपको मशीनें मशीनें लानी पड़ेगी, और ये पूरा 2 या 3 साल का पूरा प्रोजेक्ट है एक तरह से इनका। तो इससे क्या होगा, इससे आगे आप देखेंगे पूरा जो इनका जो मतलब प्लांट है ना, उससे अपनी जो पूरी गाइडेंस है, मतलब इनकी जो इंजीनियरिंग वर्टिकल है, उससे लगभग ये लोग कहते हैं कि हम लोग 1200 करोड़ रेवेन्यू FY 27 में करने की बात करते हैं। तो ये पूरा उस तरह से मीट करने की बात कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपसे कुछ बात करता हूँ इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स के बारे में, हमने ऑलरेडी बात कर लिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनका पूरा ऑर्डर बुक वगैरह जो है। तो अगर आप इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे ना, इस कंपनी का प्रेजेंट ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे, तो लगभग अगर मैं आपको बताऊँ लगभग 1548 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है।
यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हो इनका जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है लगभग 1548 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक हो गया। अब ये ऑर्डर बुक का पूरा ड्राइवर कहाँ से आएगा? तो जो इनका इंजीनियरिंग वर्टिकल है, जैसे हमने डी डेवलपमेंट में भी देखा था, तो वहाँ पे हमने बात किया था कि उस सेक्टर में आप देख रहे हैं जैसे आपका ये ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर हो गया, बहुत आपका डोमेस्टिक एज वेल एज जो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट है वहाँ से इनको डिलीवरेज दिखता है। बाकी आपका मरीन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग वहाँ पे भी काफी काम करते हैं। तो इन सभी चीजों से इनकी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और बाकी जो प्रोडक्ट मिक्स है वो तो चेंज हो ही रहा है। तो अगर आप FY 2027 देखोगे तो लगभग इनका जो 60% इंजीनियरिंग वर्टिकल से आया था वो आपका बढ़ के 75% हो जाएगा। तो यहीं से आपको डायरेक्टली दिखता है कि यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपांड होने की जो पहला लीवर है वहां से आपको दिख गया। दूसरा लीवर क्या है, इनका जो टेक्सटाइल वाला सेगमेंट है वो आपको कम हो रहा है, तो वहां से भी आपके बाय डिफॉल्ट मार्जिन आपकी बढ़ जाएगी। बिकॉज एक जो लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है उसका पूरा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका कम हो रहा है। अब कंपनी कहता है कि डिफेंस में जो इनका लगभग मान लीजिए 10% पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कितना होता है लगभग वही 160 करोड़ हुए। तो डिफेंस का आप देखोगे ना, अगर वहां पे जो आपको एबिटा मार्जिन मिलता है, तो कंपनी यही कहता है कि लगभग 30 से 35% जो है वहां पे आपको एबिटा मार्जिन मिलते हैं। तो वो भी आपको दिख रहा है कि वो भी एक हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। अब ये पावर वर्टिकल क्या है? अब पावर वर्टिकल में जैसे हमने बात किया कि इनका जो 600 करोड़ का पूरा ये केपक्स लग रहा है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनका PPA का पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या है आप देखिए वहां से लगभग मान लीजिए आपको 50-60 करोड़, मतलब अगर मैं 5% मानिए 1600 करोड़ का कितना होता है, लगभग 80 करोड़ हो गया। अब क्या है, ये जो 80 करोड़ है ना वो आपका बहुत ही हाई मार्जिन प्योर एन्युटी इनकम हो गया ना, बिकॉज आप पावर सेल कर रहे हो। तो वो भी आपका एक जो आपका मार्जिन है उसको काफी तेजी से बढ़ाने का लीवर रखता है। तो कंपनी के पास अगर मैं आपको बताऊं कुछ अगर नेट मार्जिन के जो लीवर है वो देखेंगे, एक तो आपने ये देखा कि इनका टेक्सटाइल वाला वर्टिकल है वो आपका कम हो रहा है, इंजीनियरिंग वर्टिकल आपका बढ़ रहा है, वो भी एक हाई मार्जिन सेगमेंट है। फिर आपका ये जो डिफेंस वाला सेगमेंट है वो भी बढ़ रहा है। फिर आपका जो सोलर वाला सेगमेंट है वो भी आपका बढ़ रहा है। तो ये आपको पूरा दिखता है इनका जो मार्जिन बढ़ाने के काफी सारे स्कोप है। तो ये अभी तक हमने इस बिजनेस का क्या चीजें चल रही हैं, क्या गाइडेंस वगैरह है, वो सारी चीजें समझ ली है। अब आपको मैं अगर शॉर्ट में इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इनका अगर मैं आपको प्रेजेंट मार्केट कैप जो मैंने लिखा था अभी, तो इनका मार्केट कैप है लगभग 1200 करोड़ का इनका पूरा मार्केट कैप हो गया। FY 2027 में ये लोग कहते हैं कि लगभग हम लोग 1600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो उस पे ये लोग जो कंपनी गाइडेंस देता है, FY 2026 जो एंड हुआ है यहाँ पे लगभग 9.2% उनका पैट मार्जिन स्पेंड हुआ है। तो कंपनी कहता है कि FY 2027 के अंदर लगभग हम लोग 17% के आसपास ये लोग एबिटा मार्जिन करने की बात करते हैं, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर आपको दिखता है कि इंक्रीज है। दूसरा ये लोग पैट मार्जिन पे कहते हैं कि लगभग हम लोग 10 से 12% पे अपना पैट मार्जिन रखेंगे। तो चलिए मैं लोअर साइड पे ले आता हूँ, तो 10% पैट मार्जिन मानता हूँ। तो चलिए आपका 1600 का 10% कितना होता है, लगभग 160 करोड़ होते हैं। इनका लगभग मान लीजिए 1200 करोड़ का इनका पूरा मार्केट मार्केट कैप है। तो उसको आप डिवाइड कीजिए 160 से, आपको मिलेगा लगभग इनका जो फॉरवर्ड पी है लगभग कितना आता है, सिंगल डिजिट में आता है, बिकॉज 1200 डिवाइड बाई सेक्शन कीजिए तो कितना आया, 16 8 9 जो भी होगा। तो आपको दिख रहा है कि सिंगल डिजिट में इनका बेसिकली फॉरवर्ड पी मिलता है। तो वैल्यूएशन वाइज और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है उस वाइज में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, हम उन चीजों की बारे में बात करते हैं। तो देखिए इशूज नहीं है बेसिकली, मतलब चलिए ठीक है बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनी अपना कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रोल वगैरह करता नहीं है। तो जो कन्विक्शन होता है वो आपका 100% बिल्ड नहीं हो पाता है, बिकॉज क्या है, अब चलिए दूसरी चीजों की बात करते हैं। अब आपने ये देखा कि कंपनी ने जो FY 2027 का गाइडेंस दिया है, तो वो मोटा मोटी निकालोगे आप लगभग 40-45% पे आता है कि ये लोग ग्रोथ करने की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर। जब आप देखिए, जब आप इतने इतने तेजी से ग्रो करते हो तो आप उसको ग्रोथ को फंड करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ये जो बिजनेस है आपका EPC में काम करता है, तो EPC में आप देख रहे हो इनका वर्किंग कैपिटल है वहां पे स्ट्रक हो रखा है, तो उसके लिए आपको डेब्ट लेना पड़ता है आपकी वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। तीसरी चीज क्या है, अभी देखिए वो भी चीज ओके है, बिकॉज एक कंपनी हाई ग्रोथ में तो वो चीज आपको फंडिंग के लिए जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैश फ्लो नेगेटिव है वो तो रहेगा बिकॉज हाई ग्रोथ पे चल रही है। दिक्कत कहाँ पे आती है, कंपनी ने जो अपना विजन शेयर किया है अभी, जो इनका 1 या 2 दिन पहले कॉल हुआ था, तो कंपनी कहता है कि लगभग यहाँ से हम लोग FY 2030 तक लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने की बात करते हैं। अभी इनका टर्नओवर कितना है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आने वाले 4 फाइनेंशियल ईयर में ये लोग कहते हैं कि लगभग यहाँ से 20 टाइम्स ग्रो करेंगे। अब मैंने वीडियो में जो आपसे इनका हिस्टोरिकल डिस्कस कर रहा था आपसे, तो मैंने आप ये भी बात किया कि लास्ट 5 ईयर में इन्होंने लगभग 10x ग्रो किया है। तो लास्ट 5 ईयर जो इनका रहा है वो एक लोअर बेस पर रहा है, वहां पर इन्होंने 10x ग्रो किया है। चलिए मैं कंपनी को अगर बहुत ही एम्बिशियस मान भी लेता हूँ, तो जैसे आपका बेस बढ़ेगा तो यहाँ से आने वाले 4 सालों में लगभग 20x ग्रो करना काफी एक मतलब चैलेंजिंग टास्क लगता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रो नहीं कर सकता है, बट अगेन जब इस तरह का कोई कंपनी गाइडेंस देता है तो हमें उस चीज को हमेशा कॉशन के रूप में लेके चल रहा है। बिकॉज आपने बहुत सारी कंपनियों को दिखा है ऐसी एम्बिशियस गाइडेंस देते हैं, और आने वाले क्वार्टरों में क्या होता है जब वो उस चीजों को मीट नहीं करते हैं तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपकी बहुत बढ़ जाती है, और एक एक बेसिकली ये ऐसा केस बन जाता है जहां पे आप एक ओवर कमिट और अंडर डिलीवर कर देते हो, तो वो मार्केट को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये इनका सेकंड एस्पेक्ट है जहां पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। आई होप कि कंपनी आने वाले क्वार्टरों में, अब क्या है ना, आने वाले क्वार्टर में जब इनकी कॉन्कॉल्स होंगे तो जब इनसे एनालिस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके उस विजन का क्या हुआ, बिकॉज कंपनी ने आपने एक बार ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना, तो उससे पीछे जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। अब देखिए आपको लगभग 20,000 करोड़ अगर आपको फंड ग्रो करना है, या फिर मान लीजिए 30-40% पे भी ग्रो करना है। अब इनका जो मान लीजिए पूरा ये
डिफेंस वाला प्लांट है, लगभग 1,000 करोड़ का प्लांट आएगा। अब इनका टर्नओवर कितना है, टर्नओवर ही लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है इनका इस साल में। तो जितना इनका आपका टर्नओवर आपका इस साल में है, उतना ही केपक्स आपको आने वाले 2 या 3 सालों में करना है। अब उतना जब आपको केपक्स करना पड़ेगा, तो वो आप उसके लिए पैसा कैसे लेके आओगे? जब आपका टर्नओवर उतना है, तो आपका EBITDA जो है वो उससे भी कम आ रहा है। तो कहने का मतलब कि आपको उस चीजों को फंड करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो दो दो रास्ते हैं, या तो आप डेब्ट ले लो या आपको इक्विटी ले लो। अब कंपनी ने FY 2026 में भी काफी इक्विटी डाइल्यूट किया है, जो भी तरीके से इन्होंने किया है। तो क्या है, आपको ईपीएस में डायल्यूशन दिखेगा। दूसरा क्या है, आपको डेप्ट लेना पड़ेगा। तो कंपनी वही कहता है कि FY 2027 जो है, वहां पे लगभग मान लीजिए 300 से 350 करोड़ रुपए इनको डेप्ट लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। देखिए, चलिए मानता हूँ, चलिए 300 करोड़ रुपए डेप्ट लेते हो आप। अब 300 करोड़ को मान लेता हूँ 8% पे डेप्ट मिलता है, तो 3 8 24, मतलब क्या हुआ, 24 से 30 करोड़ रुपए जो है, लगभग आपका जो फिनांस कॉस्ट है वो आपका बढ़ेगा। तो उससे क्या है, आपकी जो पैट है वहां पे इंपैक्ट आएगा। ऑल्दो कंपनी ने जो अपना पैट का गाइडेंस दिया है कि लगभग 10 से 12% करेंगे। तो कहने का मतलब कि आपके जो इबिटा है, वो इबिटा मार्जिन जो है, वो आपको और भी तेजी से ग्रो होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये दूसरी चीज होगी। अब तीसरा मैं बात करता हूँ, आपका ये जो पूरा डिफेंस वाला वर्टिकल है। अब कंपनी ने खुद कहा है कि फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन में ये लोग डिफेंस से लगभग 300 से 400 करोड़ रेवेन्यू करेंगे। तो देखिए, FY 2026 में जो इनका पूरा रेवेन्यू है, लगभग 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो कहने का मतलब कि आने वाले 1 या 1.5 सालों में ये लोग कहते हैं कि लगभग 30 से 40% जो इनका रेवेन्यू है, उसका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द डिफेंस साइड। अब इनकी डिफेंस की प्लांट आज तक अभी लगी नहीं है। तो जब आप देखते हो ना, इस तरह के पूरे सेक्टर में कई बार जो आपकी प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपका डिले होता है। तो जैसे आपने टेक्नो इलेक्ट्रिक देखा, या फिर तो आपने ये आपका वो है ना, ट्रांसफार्मर की कंपनी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफिकेशन इंडिया लिमिटेड। आपने वो सभी कंपनियों में देखा कि कहीं पे भी आपका केपक्स थोड़ा सा भी डिले होता है, या फिर KEI इंडस्ट्रीज हो गया, तो आप देखते हो कि कहीं अगर आपका केपक्स डिले हो रहा है, तो उससे आपका जो पूरा गाइडेंस है ना, जो इतना एम्बिशियस गाइडेंस होता है, वो आपका पूरा अफेक्टेड हो जाता है। तो वो पैरामीटर पे आपको लेके चलना है। और बात करता हूँ, तो देखिए, अब इनका जो डिफेंस वर्टिकल है, मैंने आपसे बात किया कि कंपनी ने खुद कहा है कि जो एबिटा मार्जिन है, वहाँ पे लगभग आपके 30 से 35% आपके एबिटा मार्जिन रहते हैं डिफेंस वर्टिकल में। और पैट मार्जिन जो होता है, वो आपका 20 से 25% के बीच में रहता है। अब इनका जो गाइडेंस है, जो ये लोग कहते हैं कि आने वाले मतलब फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन इन डिफेंस, ये लोग कहते हैं 300 से 400 करोड़ रेवेन्यू करेंगे। और उस पर ये लोग कहते हैं कि लगभग 130 करोड़ ऑफ आप पैट करेंगे, ऑफकोर्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, बिकॉज आपका मानिए ना केपक्स वगैरह भी लगना है। तो आप पैट अगर 130 करोड़ करते हो, मतलब अगर मैं 300 करोड़ भी आपका टॉप लाइन मान लूं आपके डिफेंस वर्टिकल से, और 130 करोड़ आपका पैट मानूं, तो आपको दिख रहा है कि लगभग जो आप मानिए 130 को 400 से डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा लगभग जो इनका पैट मार्जिन है वहां पे आता है लगभग 40% के ऊपर, 30-40% के भी ऊपर आता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो एबिटा मार्जिन है उससे भी ज्यादा आपका पैट मार्जिन आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने काफी एम्बिशियसली कहा है अपने ये पैट मार्जिन के बारे में। तो जब भविष्य में, बिकॉज आप देख रहे हो ना कि 40% मार्जिन आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एट द एंड आप एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना रहे हो। इतना मार्जिन आपको ट्रांसफार्मर में भी नहीं मिलता है। इतना मार्जिन आपको ये जो फार्मा की कंपनीज होती है वहां पे भी नहीं मिलता है। एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, इनका 20,000 करोड़ का पूरा 20,000 करोड़ करने का एम्बिशियस टारगेट है। तो देखिए, आपका केपेक्स कितना लग रहा है, चलिए मान लेता हूँ 2,000 करोड़ का भी आप केपेक्स कर देते हो। तो 2,000 करोड़ के केपेक्स पे, मतलब भविष्य में भी लोग केपेक्स करेंगे। तो 2,000 करोड़ के केपेक्स पे आप अगर 20,000 रुपए रेवेन्यू करते हो, तो आपका एसेट टर्नओवर कितना हुआ, लगभग 20x आ गया। कहने का मतलब क्या है, आप अपने केपेक्स को लगभग 20x पे रोटेट कर रहे हो ना। अब देखिए, इतना आपने एसेट टर्नओवर कहीं पे देखा है? आपने जो ज्वेलरी सेक्टर होता है, वहीं पे आपका जो एसेट टर्नओवर होता है, वो आपका 4x 5x होता है। तो वो भी आप एक क्वेश्चन मार्क होता है। अब खास करके जैसे इस तरह की कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो हाई इंजीनियरिंग वाली कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे आपका एसेट टर्नओवर जो होता है वो आपका ऑलरेडी कम होता है। आपने फार्मा कंपनी देखा है ना, वहाँ पे आपका एसेट टर्नओवर कितना होता है, वो आपका मान लीजिए 1x 2x के आसपास होता है। तो उस चीज़ों पे भी आपको क्वेश्चन दिखता है। तो ये कुछ 4 या 5 पॉइंट है मेरे पास, जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना काफी जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम इस तरह की कंपनियों के एम्बिशियस रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह को देखते हो, तो जो आपका इन्वेस्टर है वो बहुत कैरिड अवे हो जाता है। तो उस चीज़ों को हमको चेक रखना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं कर सकता है, कंपनी ऑफकोर्स ग्रो कर सकता है, बट वहां पे क्या है, जब ये लोग ग्रो करेंगे, तो मैं इनके आने वाले 2 या 3 सालों को आज के डेट में फैक्टर इन नहीं कर सकता। हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, इनका जो वैल्यूएशन है और जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो आपका काफी अच्छा है। बिकॉज आप देखिए ना, प्रेजेंट पी इनका 12 हो गया, फॉरवर्ड पी 10 से भी कम है। तो क्या है, कंपनी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट बनता है, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स है वो भी आपके चेंज हो रहा है। तो इसको ट्रैक करने के लिए काफी अच्छा कैंडिडेट बनता है, बट अभी के लिए मुझे इस कंपनी को और देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, इनका जो टारगेट्स बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और दूसरी चीज क्या है, इनका जो पूरा विजन है, वो आपका 5 साल का विजन है ना। तो आपको 20x करने की बात करते हैं ये लोग, तो वो तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो उसके लिए मैं आज से ही डे जीरो पे कितना एक्साइटमेंट शो करके क्या मिलेगा मुझे। तो ये सारी चीज है इस कंपनी के बारे में। बाकी डेप्ट इनको लेना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स जो है उससे थोड़ा स्लाइट इंपैक्ट आया है। तो वो कोई मेजर कारण नहीं है। बाकी चीजें मैंने आपको आई होप समझा दी है। और मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं। आई डोंट थिंक मेरे पास कुछ खास पॉइंट है। लेट्स होप कि कंपनी कॉल अपना कंटिन्यूअसली करता रहेगा।
तो लेट्स इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसे करेगा? बाकी हम लोग और भी डिफेंस कंपनीज और बाकी सेक्टरों को डिस्कस करते रहेंगे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।